पहलवान बिरयानी का स्कैंडल आप सारे सुन रहे हैं, काफी उसका रोना धोना भी आप देख रहे हैं, काफी टिकटॉक्स भी आप देख रहे हैं। आज मेरे साथ अयूब भाई हैं जिन्होंने उनको लीज दी है, जो लीज होल्डर है, यानी कि जो उस दुकान के इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मालिक है। उनका व्यू लेते हैं। ये 15 तारीख, ये लास्ट ईयर जब इसने दुकान का ताला तोड़ा था ना, जो फोर्सफुली एंट्री की थी इसने, ये फोर्सफुली जब एंट्री हुई थी पिछले साल 11वें महीने को, उस वक्त का ये उस वक्त की जब ये घुसा था दुकान के, ठीक है। तो ये उस वक्त मैंने फिर आपने पुलिस को रिपोर्ट करके पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस ने मुझे रोक दिया कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि एज ए सेफ्टी, ठीक है। और आप, वो कहता है कि मैंने आपको 30,000 पाउंड दिया हुआ है, आप कहते हैं कोई पैसे नहीं दिया। नहीं, किसने बोला? मेरे चाहे मैं कभी ये बोल ही नहीं सकता। उसने 35,000 मुझे एक दिए, 3 टुकड़ों में, 1 महीने के अंदर दिए, और 1,000 पाउंड वहाँ पर स्टॉक में जो राशन पड़ा हुआ था, जो चावल गेहूँ जो भी पड़े थे, ये उसके लिए। कितने माह से उसने भी आपको किराया नहीं दिया? इसने मार्च से लेके अभी तक का 10 महीने तक 10 महीने का किराया नहीं दिया है। इसने इलेक्ट्रिक चोरी की है। अभी इलेक्ट्रिक चोरी की है, तो वो आपने मुझे बताया था बिजली चोरी है। बेसिकली ये बिजली चोरी का सिलसिला भी चल रहा है। की है, और इसने ये बेवकूफ है, इसको पता नहीं है कि वहाँ पर बिजली चोरी का किसने आपको बताया? ये तो मेरे को ईडीएफ कंपनी ने बोली, क्योंकि ये जो अच्छा, जो ब्रिटिश कंपनी है जो बिजली प्रोवाइडर है, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो मीटर है, ये वो पहलवान, वो उन लोगों का तो मीटर ही नहीं था। मतलब जो पहलवान बिरयानी जो जिस तरीके से ज़कात बढ़ रही है, खैरात बढ़ रही है, उसके पीछे ये बिजली चोरी है। भाई आपके पास प्रूफ के अलावा उनका पीडीएफ की भी कोई है? ईडीएफ मीटर किसके नाम पे है? मीटर, पहला वाला मीटर तो मेरे नाम पे था, उसके बाद में तो इसने ये मीटर ही चोरी करके दूसरा मीटर, क्योंकि मैंने जिस दिन शॉप इसको दी थी ना, उस दिन तो मैंने सारी चीजों की रीडिंग सब ली थी, तो वो तो ये मीटर है ही नहीं, और इसने चोरी की है। ये फोर्सफुली एंट्री का इनके पास प्रूफ है। इसके साथ ये जो पुलिस ने ईडीएफ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, उनकी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जो चोरी हो रही थी उसका पहलवान बिरयानी पे ये वो दिखा रहे हैं। अभी मसला क्या पता है भाई? दूसरा ये बताएं कि ये जो सारी डिबेट चल रही है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, क्योंकि तो आप तो इंडिया से हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन ये क्या आपका रिलेशन नहीं है उससे कोई? भाई मैं इंडिया से हूँ, मेरी वाइफ जो थी वो पाकिस्तान लाहौर से थी, ठीक है ना, और लाहौर में भी मेरी प्रॉपर्टियाँ है। और ये जो बीच में इस्लाम और इंडिया पाकिस्तान डाल रहे हो ना, तो भाई बिजनेस कर ले हो या बॉर्डर पे जा रहे हो, बिजनेस करो, ठीक है ना। ये कोई नवाज शरीफ का अड्डा है कि वो पीटीआई वाले ने आके मार दी 2 पत्थर, और वो नवाज शरीफ के बंदे ने आके उनको गाली दी? ये बिजनेस है यार। तो आपने आपकी ऑफर उसको क्या है, पहले तो बताएं कि जो उसको अभी जो कोर्ट ने बैलेट के जरिए उसको निकलने का कहा है, तो आप तो बैलेट में वो निकल चुका है, वो निकल चुका है। मटे में आपका उसको अभी भाई सबसे मेन चीज, मैं आज भी हूँ, आज भी उधर ही खड़ा हूँ, और जो बंदा बोल रहा है ना कि भाई हम वसूल करेंगे पैसे, तो वसूल उससे किए जाते हैं जो पैसे से मुंह करता है, इनकार करता है, ठीक है ना। आपने वो जो 72 आवर्स का जो अल्टीमेटम, हाँ, मैं कुछ लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। आप पहले वो बात बताएं। हाँ, मैं वही दे रहा हूँ। तो वसूल करना है, जो करना है, तो मेरा एड्रेस है, आ जाना, ठीक है। अब रहा सवाल पहलवान के लिए, ये जो मदारी का खेल कर रहा है ना, जो बैठ के, आप लोगों को पता होगा कि पहले एक जमाने में जब घर में बच्चा पैदा होता था तो कुछ ताली बजाने वाले तबला लेके आते थे, ठोक के तबला बजाते थे, तो उनको पैसे दिए जाते थे। अच्छा, मुझे क्योंकि ये डिजिटल टाइम है ना, तो अब वो तबला बजाने वाले वो बेचारे तो अब नहीं रहे, तो अब ये जो टिकटॉक ये ना जो 2 टके के, इनको लाके ये अब ये तमाशे करता है। मुझे अयूब भाई आखिरी बात ये बताएं कि आप इसको आखिर में ये बताएं कि क्या ये सेटल हो सकता है? बहुत से गरीब गुरबा उतर आते हैं, बिरयानी भाई, अब आगे रमजान का महीना भी बेशक आगे बरकती महीना है, बरकती महीना है, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, आखिरी ऑफर मेरी एक आखिरी, वो इसने किया है, माफ करना अच्छी बात है, मैं इस चीज को तरजीह देता हूँ, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला हम गुनहगारों को भी माफ करता है, तो हम कौन होते हैं किसी को ना माफ करे। मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जितना मेरा खर्चा हुआ है, कौन से बिल हैं जो इसने अभी तक अदा नहीं किए?
कौन सा बिल इसने अदा किया है भाई, वो मतलब बता दीजिए मेरे को। बिजली का बिल अदा किया उसने? नहीं किया। वो तो चोरी हुआ बता रहा है। पानी का बिल दिया है? नहीं दिया। इसने बिजनेस रेट दिए हैं? नहीं दिया है। इसने आपको लीज के पैसे दिए हैं? अभी उसमें तो अभी वो तो आप वो पैसे का तो जिक्र ही नहीं करो, क्योंकि जो आप जो ये बंदा देखें, ये चीजें नहीं पहले- दिया उससे क्या मैं पैसे ये की टोपी करूं? पहलवान बरयानी का जो इशू है, जिनके साथ जिनकी वजह से कोर्ट ने अभी उनको बेदखल होने के लिए बैलफ भेजा है और इन्होंने 72 घंटे के दौरान उनको एक और सेटलमेंट की भी ऑफर की है। आपके लिए इतला ये है कि जो अभी भी सेटल करना चाहते हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म है, हमें भी बता सकते हैं, इनका नंबर भी है, आप वो करें। और दूसरा, जो लंदन में बिजनेस करने वाले हजरात हैं, ये व्यूज़ और न्यूज़ के चक्कर में अपने कारोबार तबाह ना करें। ये देखें कि अच्छा भला बिजनेस जो पूरे इल्फर्ड में और लोगों के लिए मदद का बायस बन रहा था, वो सिर्फ व्यूज़ और न्यूज़ के चक्कर में इन टिकटॉकरों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। और आज दो कारोबारी हजरात आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी आखिर में फिर कारोबारी हजरात ये कह रहे हैं, वी वांट बिजनेस, वी वांट सेटलमेंट। थैंक यू। अब उसके लिए एक चीजें फिर आपके चैनल पे मैं बोल देता हूँ, चालू है, मैं बोल देता हूँ कि भाई पहलवान साहब, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर बिजनेस ही किया है, मैंने लजीजा के अंदर चमचे नहीं चलाए, ना लाहौरे में चमचे चलाए, ना पहलवान के ढाबे में चमचे तुम्हारे चलाए, ना ईमान में चलाए। तुम्हारा रिकॉर्ड मेरे पास है, मेरे को किसी का ऐप खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं फिर भी तुमको एक भाई होने के नाते मैं तुमको एक एडवाइस करता हूँ, ये जो छोटे मोटे जो लोगों को लेके जो तमाशा करते हो ना, तमाशा सिर्फ मदारी करता है, बंदर नाचता है और मदारी माल खाता है। तो तुमको बंदर बनाया हुआ इन लोगों ने, तुम नाच रहे हो, और जो मदारी है ना, जो तुम्हारे आजू बाजू मेरा भाई और मेरी बहन करके चिपक रहे, ये है मदारी। अब तुम्हारे को एक मेरी आखिरी एडवाइस और एक मैं तुम्हारे को एक ऑफर कर रहा हूँ, ये ऑफर लिख लो। जितना मेरा खर्चा हुआ है मेरा खर्चा दो, सारे बिल क्लियर करो, ठीक है, प्लस जो रेंट है वो मुझे वापस करो, और 4 बंदों को बिठाओ। वो आपने कहा था इवन पाकिस्तानी हो, को मेरे को इंडियन चाहिए नहीं, पाकिस्तानी ही लेके आ, मेरे को इंडियन चाहिए नहीं, तू पाकिस्तानी 4 बिजनेसमैन को ले आना, ठीक है ना। पहले तूने 4 लाया, अब भी फिर तू 4 ले आ, और अपना जो भी है ना, पहले कौन आए थे? पहले आए थे मीर अब्दुल्ला साहब, वो भी मेरे माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त है, भाई है हमारे, हम बड़े, हम साथ में बैठते खाते पीते। दूसरा भट्टी साहब, गोगी भट्टी, मियाँ गोगी साहब, शायद मियाँ गोगी, गोगी, शायद गोगी, माशाल्लाह उनके घर में भी मैं बैठ के खाना खाता, बंगार रोड, मेरे बड़े अच्छे। तीसरा नदीम भट्ट, वो भी मेरे बड़े अच्छे। चौथा इसका बंदा था जो इसने किसी को बेटी बनाया और उसका हस्बैंड है, वो बेचारे के पैसे लगाए थे इसने। थैंक यू वेरी मच जी। लास्ट जो ऑफर है वो भी आपको मिल गई।